सरकार थी 99 में किसान आंदोलन से जुड़ा था। चौटाला सरकार में महेंद्रगढ़ जेल में 25 दिन बिताए। हुड्डा जी की सरकार थी 15 दिन सरसा जेल में बिताए। और ये जो निकाम सरकार अभी है उसके खिलाफ बिल्कुल लगातार लड़ रहा हूँ। चाहे वो गांव का जो 70% लोग काम करने वाला है वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी बदलता नहीं, कभी हेरा फेरी नहीं करता। उसने जिसके सिर पे हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, उसके साथ है। बिल्कुल मैं चुनाव जीतूंगा। और ये चुनाव भी झूठे किसान मसीहा जो कह रहे हैं भी मैं किसान मसीहा हूँ, उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी। नमस्कार, ग्राउंड मीडिया टीम मौजूद है एलनाबाद के गांव मलेका में और सामने देख सकते हैं आज़ाद प्रत्याशी हैं जगदीश रूपावास, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं इस चुनाव के। उनसे बात कर लेते हैं कि इस चुनाव में वो क्या सोचकर खड़े हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गज इस चुनाव में हैं, बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हैं। और जैसे गोविंद कन्ना हैं, पवन बेनीवाल हैं और अभय सिंह चौटाला जैसे दिग्गज यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इनसे जानने का प्रयास करेंगे इतने बड़े बड़े नेताओं के सामने, इतनी बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने ये आपको अपने आप को इस चुनाव में कहाँ देखते हैं। जगदीश जी, सबसे पहले तो आपका ग्राउंड में बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी बड़ी पार्टियां आपके सामने हैं, दिग्गज पार्टियां हैं, दिग्गज कैंडिडेट हैं, दिग्गज प्रत्याशी हैं और आप एक साधारण प्रत्याशी हैं। यहाँ से जगदीश नाम बताया आपने, रूपावास गाँव से। क्या कहना चाहेंगे, कैसे मुकाबला कर पाएंगे इतने बड़े प्रत्याशियों से एलनाबाद के उपचुनाव में? क्या सोचकर खड़े हुए आप चुनाव में? मैं सबसे पहले ग्राउंड मीडिया जो आपका चैनल है उन सभी का आभार प्रकट करता हूँ। भी गांव की और गरीब की आवाज़ जो आपने कवर करने की कोशिश की है, तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ भी हमारे संविधान में बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा था, निर्माता थे संविधान के, उन्होंने हर आदमी के लिए हक की बात की और उन्होंने हर आदमी को वोट का अधिकार की बात की और चुनाव में लड़ने का अधिकार आम आदमी को उसमें दिलाया था। और उसी के माध्यम से आज देखो, जो पूंजीवाद थे, जो पूंजीवती थे, वो उस के ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। जो अधिकार हैं, गरीब के अधिकार हैं, गांव के अधिकार हैं, जो किसान के अधिकार हैं, उसके ऊपर कुंडली मार के बैठ गए। आम सुनने को चर्चा मिलती है भी पैसे वाला चुनाव लड़ सकता है। अरे पैसे वाला चुनाव 10% लोग पैसे वाले हैं, जिनको पहले से ही ग्राउंड का कोई मतलब नहीं होता, किसान का कोई मतलब नहीं होता, गरीब से वास्ता नहीं रखते और उनको चुनाव मैदान में ला करके उनको तकड़ा मजबूत और कर दिया। आप क्या सोच के चुनाव में खड़े हैं और क्या मुद्दे हैं आपके? क्या देखो जी, मैं हमेशा जागरूक गांव को जागरूक करने के लिए, किसान को जागरूक करने के लिए और गरीब को जागरूक करने का काम किया है। इसी कड़ी के अंदर मैंने तो एक काम किया है भी बिल्ली के गली में घंटी कौन बांधे। एक मिथ्या सोच होगी भी पैसे वाला चुनाव लड़ सकता है, लेकिन आम जनता जो गरीब अपनी रोजी रोटी कमाने वाली है वो 70% जनता है और वोट 70% के, तो पैसे वाला चुनाव कैसे लड़ सकता है, पैसे वाला कैसे जीत सकता है। यही बात सोच के मैदान में उतरे हो? और मैदान में इसी बात को सोच करके न्याय दिला के जो आज पार्टियां हैं, बिल्कुल चुनाव में 2 दिन आती हैं और उसके बाद 70% लोगों को भूल जाती हैं, गांव की सुध नहीं लेती। उनकी आंखें खोलने के लिए, गांव के उस वोटर की ओर ध्यान दिलवाने के लिए मैं चुनाव मैदान में आया हूं। वो केवल और केवल उन चंद लोगों के चेहरे पहचानती हैं जो उनके रामरूमी करते हैं, जा कर के उनके घुटने टेक दिए उन्होंने, या तो अपने परिवार को लगाने के लिए, ना तो उनका परिवार लगा, उन्होंने अपने घुटने वहाँ टेक दिए और हमें भी बेचा और अपने आप को भी बेच दिए। जगदीश जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो आज़ाद प्रत्याशी खड़े हैं, आप जैसे लोगों के बारे में बात करते हैं, जब ऑफ रिकॉर्ड हम बात करते हैं तो उनका ये भी कहना होता है कि ये जो पार्टियां हैं, बीजेपी, कोई बीजेपी ने खड़ा किया हुआ है, कोई कांग्रेस ने खड़ा किया हुआ है, कोई इनेलो ने खड़ा किया हुआ है, और जो इनके जो वोट हैं, जितने भी वोट हैं, लास्ट में समर्थन लेके, पैसा लेके बैठ जाएंगे और जो उनका समर्थन है उनको दे देंगे फिर वो। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूं जी। मैं चौटाला साहब की सरकार थी 99 में किसान आंदोलन से जुड़ा था। चौटाला सरकार में महेंद्रगढ़ जेल में 25 दिन बिताए। हुड्डा जी की सरकार थी 15 दिन सरसा जेल में बिताए। और ये जो निकाम सरकार अभी है उसके खिलाफ बिल्कुल लगातार लड़ रहा हूँ। चाहे वो बीमा क्लेम की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, हर मुद्दे पे मैं गांव लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सभी जगह लड़ रहा हूँ और बिल्कुल लड़ाई में सक्रिय रहा हूँ। बिकने वाला जगदीश रूपावास नहीं है, क्योंकि जगदीश रूपावास ने आज तक बहुत
संघर्ष किया 99 से लेकर के आज तक, और ना ही किसी पार्टी को समर्थन करूंगा, क्योंकि पार्टियां सारी देख ली, पार्टियां कोई काम की नहीं है, पार्टियां बिल्कुल गांव और गरीब को भुला चुकी हैं। वो बिल्कुल अनदेखा करके वोट के टाइम उनको गांव और गरीब याद आता है। कोई पार्टियां गांव और गरीब की नहीं है। आज गरीब के बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल नहीं है, गरीब जो अगर घर में आए तो पीने के लिए पानी नहीं है। गाँव के हालात देख लो, कहीं बढ़ने के लिए जगह नहीं है, गड्ढे हैं। जब खेत में से काम करके गरीब घर की ओर चलता है तो ये सोचता है घर पहुंचूंगा या नहीं पहुंचूंगा, मेरा थका हुआ हरा हुआ शरीर है, हो सकता है ठोकर लग गई, हो सकता है मेरा नुकसान हो जाए, ऐसा सोच करके। आपने क्या किया, इनेलो में भी आप रहे हैं, कांग्रेस में भी आप रहे हैं, आपने जेलें भी काटी हैं, तो फिर आप उनके विरुद्ध आज क्यों खड़े हो गए? बिल्कुल जी, इनको आईना दिखाने के लिए भी आप गरीब और गांव को बिल्कुल भूल गए। सिर्फ 4 दिन वोटों के टाइम याद करते हैं, गांव का काम नहीं करते हैं। बिल्कुल जी, सरकार होती है, सरकार तो भूल जाती है, लेकिन विपक्ष भी उस टाइम भी विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भजन लाल और चौधरी बंसीलाल जी थे। हमने उनको कारण बताओ नोटिस, आज की तरह उनकी भी चुप्पी थी। इस सरकार में जिस प्रकार से विपक्ष मरा है, उसी सरकार में भी विपक्ष चुप रहता था। विपक्ष को पता है आज बोलने की क्या जरूरत है, जब चुनाव आएंगे तो लोग वोट अपने आप डाल देंगे, सरकार से तंग हो जाएगी। क्या लगता है 1,87,1,86,000 के करीब वोटें हैं, कितनी वोटें मानते, कितनी वोटें मिल जाएंगी आपको 1,86,000 में से? मेरा जो गाँव का गरीब का जो वोट है, टोटल अब की बार बदलाव चाहता है और बदलाव होगा। खाली आपके गांव के वोटरों से तो बात नहीं बनेगी ना चुनाव में? मेरे गांव का नहीं, पूरे एरिया का, जहां भी देखो बिल्कुल मेरे को आशीर्वाद दे रहे हैं, बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं। मैं आशीर्वाद की बात नहीं, मैं वोट देने की बात करें। क्या जो लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, क्या वो लोग वोट भी देंगे आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वोट में जो गरीब का गांव का जो 70% लोग काम करने वाला है, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी बदलता नहीं, कभी हेरा फेरी नहीं करता। उसने जिसके सिर पे हाथ रख दिया, आशीर्वाद दे दिया, उसके साथ है। बिल्कुल मैं चुनाव जीतूंगा। और ये चुनाव भी झूठे किसान मसीहा जो कह रहे हैं भी मैं किसान मसीहा हूँ, उनको चुनाव लड़ने की क्या जरूरत थी, जब किसान के पक्ष। किसकी बात कर रहे हैं आप, किसकी बात कर रहे हैं? मैं किसी की बात कर रहा हूँ भी, जिन्होंने ये कहा भी मैं किसानों के लिए इस्तीफा दिया, तो चुनाव लड़ने की क्या आवश्यकता थी? जब सरकार का विरोध हो रहा है, सरकार की सहयोगी पार्टियों का विरोध हो रहा है, किसान कांग्रेस का अस्तित्व भी खत्म हो गया, तो वो चुनाव किसके पक्ष में लड़ रहे हैं? चलिए, यहाँ देखा आपने आजाद प्रत्याशी हैं जगदीश रूपावास, उनका साफ तौर पर कहना है कि जो गरीबों के हक के लड़ाई वो लड़ रहे हैं। और वही एक खास बात उन्होंने बताई, जब हमने उनसे ये पूछा कि आप चुनाव में अपने आप को इतने बड़े बड़े दिग्गज नेताओं के सामने, इतनी बड़ी बड़ी पार्टी के कहाँ पाते हैं, तो उन्होंने दावा किया है कि मैं जीत कर आऊँगा, 70% जो मतदाता हैं वो मेरे हक में वोट देंगे, मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। अब देखना होगा जब 2 नवंबर को जब नतीजे आएंगे, जगदीश रूपावास जो आज़ाद प्रत्याशी हैं, उनके दावे कितने सही साबित होते हैं, कितने गलत साबित होते हैं, वो देखने वाली बहुत अहम बात होगी। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए। ग्राउंड मीडिया से मैं हरीश कपूर अपने कैमरामैन सहयोगी इंतजार आलम के साथ गांव मलेका से। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।